हेलो स्टूडेंट्स। ये आज मेरे को एक स्टूडेंट्स ने ये व्हाट्सएप किया क्वेश्चन, और वो चाहती है स्टूडेंट की इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस को पढ़ें तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट क्यू स्टार डिनोट द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट वन। इसका मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर आएंगे क्यू स्टार में। क्यू स्टार इज set of all rational numbers except वन। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स में हमें जीरो माइनस कर दी, जीरो नहीं है इस रैशनल नंबर। देन शो दैट क्यू स्टार फॉर्म एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ओ एंड डिफाइंड बाय दिस। और ऑपरेशन दिया है इसमें ए स्मॉल ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी फॉर ऑल। सो और ए और बी जो है वो क्यू स्टार को बिलोंग कर रहे हैं। सो कीप इन माइंड क्यू स्टार को बिलोंग कर रहे हैं तो ए और बी के भी वन नहीं हो सकता। ठीक। तो सबसे पहले जब भी हमने अविलियन ग्रुप प्रूव करना होता है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दो एलिमेंट अगर हम क्यू स्टार से लेते हैं तो उन दो का जो कंपोजिशन है अंडर दिस ऑपरेशन, ये भी क्यू स्टार में आना चाहिए। क्लियर। और स्टूडेंट ये क्यू स्टार में तभी आएगा टू शो, हमें शो करना पड़ेगा। ये क्यू स्टार में तभी आएगा अगर ए कंपोजिशन ऑफ बी वन के बराबर ना हो तो तब। क्योंकि ये वन नहीं आएगी तो डेफिनेटली इसका मतलब वो इसके अंदर है, क्योंकि बाकी तो देखो ये रैशनल, ये रैशनल, ये भी दोनों रैशनल। प्रॉब्लम एक ही है कि ये माइनस वन के बराबर नहीं आ जाएगी। अगर माइनस वन के बराबर आ गया ये वाला तो फिर ये ए कंपोजिशन बी जो है वो क्यू स्टार में नहीं होगी। क्लियर। सो अगर हमने ए और बी क्यू स्टार में लिए तो पहली कंडीशन है कि ए भी आपका वन के बराबर नहीं होगा और बी भी आपका वन के बराबर नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि ये वन के बराबर, देखते हैं कंट्राडिक्शन आती है कि नहीं आती है। सो इफ पॉसिबल ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू वन, यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी जो है वो वन के बराबर आ गया। ठीक। और यहाँ पे इसको और इसको कॉमन यहाँ से हम टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया ए माइनस ए बी प्लस बी, और इस माइनस वन को मैं इधर लेके आ गया, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक। और यहाँ पे इन दोनों में ए कॉमन आ गया तो वन माइनस बी, और यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लिया तो वन माइनस बी, क्योंकि ये एल्जब ये सारे ए बी सी ए बी जो है रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स में हमने फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं। तो इट विल बी वन माइनस बी कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो जीरो आ रहा है। इट मीन दैट इम्प्लाइज वन माइनस बी जीरो टू जीरो आएगा, या ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो या तो बी वन के बराबर आएगा या ए वन के बराबर आएगा। और ऊपर हमने लिखा कि दोनों जो वो ए वन के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये चीज कभी वन के बराबर नहीं है। तो वन के बराबर नहीं आएगी तो इसका मतलब आएगा तो रैशनल नंबर ही। व्हाट माय पॉइंट। तो इट which is not true, yeah, which is contradiction you can say, which is
नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कंपोजिशन बी इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है, सो इसका मतलब हो गया कि होगा तो ये रैशनली, क्योंकि ए और बी तो रैशनल है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ए कंपोजिशन बी जो है वो किसके अंदर चलेगी, क्यू स्टार के बराबर। तो हेंस क्लोजरनेस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होगी। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में आपको पता क्या करना पड़ता है, 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी क्यू स्टार से। और क्यू स्टार में सारे के सारे ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। बट ए बी 1 के बराबर नहीं होगा, बी भी नहीं और सी भी नहीं। ठीक है, दे आर नॉट, अलग अलग लिखना पड़ेगा। सी नॉट, बी नॉट इक्वल टू, सी नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं आने चाहिए ये। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने करना है ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी और ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी ये बराबर आने चाहिए। दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ए कंपोजिशन बी पहले ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास ए प्लस बी माइनस ए बी। क्लियर, और कंपोजिशन सी, तो नाउ ट्रीटेड एज ए, ये आपका ए हो गया, ये आपका मान लो बी हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी दिस प्लस दिस, इसका मतलब ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी। फिर क्या आएगा, माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स दिस इंटू दिस, तो दैट विल बी ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। अगर कोई डाउट है तो इसको आप ऐसे मान लो, ये कैपिटल बी हो गया और ये कैपिटल बी हो गया। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी, लाइक दिस। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन गया ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ए माइनस बी सी माइनस ए बी सी। और ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो इनको हम किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे फ्रीली हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ रैशनल नंबर्स में ये सारी होल्ड करता है। नाउ हम दूसरी टर्म को देखते हैं। तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर कंपोजिशन लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे बनेगा बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक, तो नाउ यू कैन से दिस इज योर कैपिटल ए एंड दिस इज योर कैपिटल बी, तो व्हाट विल बी हैपन, a plus b means small a plus b plus c minus bc, or minus a into b plus c minus bc. So that will be a plus b plus c minus bc minus ab minus ac, और माइनस माइनस प्लस abc, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस। ठीक, तो चेक कर लो, ये ए है, ये ए है, ये प्लस का भी है, ये प्लस का भी है, प्लस सी है, ये प्लस सी है, माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी एंड प्लस सी बी सी। इट मीन दैट they are equal, and there implies a c। इनकी कंपोजिशन सी किसी भी ऑर्डर में ले हम, इट मीन दैट दिस कंपोजिशन इज इक्वल टू ईच अदर फॉर ऑल a b c belongs to q star। तो यहाँ से ये एसोसिएटिविटी हो गई। नाउ नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी, तो डेफिनेटली मैं मान लेता हूँ लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ q स्टार अंडर composition O। So
अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो डेफिनेटली क्या बनेगा, ए कंपोजिशन ई इक्वल टू ए के बराबर ही आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बन गया ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉस, और वी लेफ्ट विद ई कॉमन आ गया, 1 माइनस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इधर ए इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू, ये 0 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ए हमने लिया है वो क्यू स्टार से लिया है, और क्यू स्टार से लिया है तो ए कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। सो ई ही 0 होगा बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास इस कंपोजिशन के लिए बन गया ई इज इक्वल टू 0। गॉट इट, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड फोर्थ पार्ट, इनवर्स। ठीक, तो फॉर A belongs to Q star, there exists B belongs to Q star such that A composition B is equal to E आना चाहिए। अब देखते हैं B एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे A प्लस बी माइनस ए बी हमारे पास बराबर आ गया 0। ठीक, क्योंकि E हमने 0 फाइंड आउट करा है ऊपर, तो यहाँ से B निकालना है हमने, तो 1 माइनस ए आ गया, और इस ए को हम इस तरह से राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, b इज इक्वल टू माइनस ए और 1 माइनस ए। माइनस को अगर डिनोमिनेटर में एडजस्ट करें तो हमारे पास बन गया 1। अब स्टूडेंट हमें ये चेक करना पड़ेगा ये कहीं b 1 तो नहीं है। 1 हुआ तो फिर इसका मतलब इनवर्स क्यू स्टार में है ही नहीं। तो आप खुद ही देख लो, ये आपका बस नंबर है, रैशनल नंबर, और डिनोमिनेटर में जो है उससे एक छोटा नंबर है, तो 1 तो कभी बन ही नहीं सकता। 1 तो तभी बनेगा जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। ठीक, सो दिस इज बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक, तो बिकॉज a अपॉन a माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब इनवर्स ऑफ a अंडर ऑपरेशन o इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। तो ये इनवर्स आ गया। अब हमने यहाँ पे इसमें क्या प्रूव करने को रह गया, अब बोला इसने एविलियन ग्रुप पे है, तो एविलियन प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो एविलियन के लिए प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, कम्यूटेटिव। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होगा, हमें ए कंपोजिशन बी और बी कंपोजिशन ई सेम प्रूव करना पड़ेगा। सो दिस इज ए प्लस बी माइनस ए बी। तो स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स में बी ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, और ए लिखा है ए इंटू बी, तो इसको मैं बी इंटू ए भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कमोडेटिव होती है। ठीक, सो डेफिनेटली ये क्या बन गया हमारे पास, बी कंपोजिशन ए। सो व्हाट वी गेट, ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। सो इसका मतलब क्यू स्टार इज एविलियन। तो ये इनफाइनाइट एविलियन ग्रुप हो गया। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह से कोई आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।